जोहार नमस्कार। आज आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा जो चल रहा था सब्जेक्ट झारखंड का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किए थे, उससे हट करके एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। और यह टॉपिक लाने के पीछे का रीज़न है कि हमसे जुड़े कोई स्टूडेंट ये चीज़ हमसे पूछे थे पर्सनली, तो हम सोचे कि उसको एक बार उस चीज़ को हम वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से बता दें, ताकि जिस और भी किसी को नहीं पता हो तो वो जान लें। आज का टॉपिक है कि लॉयर यानी वकील और एडवोकेट यानी अधिवक्ता में क्या अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जनरली देखा जाए तो आप उस किसी को अधिवक्ता भी कह देते हैं, उसको वकील भी कह देते हैं, कभी फ्लो में एडवोकेट भी कह देते हैं, जबकि रॉन्ग है वो। ठीक है, लॉयर का हिंदी होता है वकील और एडवोकेट का हिंदी होता है अधिवक्ता। आप जिसको अधिवक्ता कह रहे हैं, आप जिसको एडवोकेट कह रहे हैं, ये दोनों सेम हैं। आप जिसको वकील कह रहे हैं, आप उसको एडवोकेट अगर कहते हैं तो वो गलत है। आप किसी को वकील कह रहे हैं और उसी को एडवोकेट भी कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता होता है और लॉयर का मतलब वकील होता है। इन लोग दोनों में अंतर समझिए, अंतर कितना है। जिसने लॉ की पढ़ाई की हो या 3 से 5 साल की लॉ की कोई डिग्री ली हो, ठीक है, वकील या लॉयर उसको बोलते हैं। जो लॉ की पढ़ाई की हो या 3 से 5 साल की लॉ की डिग्री होती है, वो आप लिए हो। दूसरा, एक वकील जो होता है, एक जो लॉयर होता है, वो वो सिर्फ किसी को लीगल एडवाइस दे सकता है। अगर आप एक वकील के पास जा रहे हैं, एक लॉयर के पास जा रहे हैं, तो उनके पास क्या अधिकार है कि आपको एक लीगल एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, ठीक है, परंतु कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट करके उसका केस नहीं लड़ सकते हैं। हम अगर मुजरिम हैं तो वो हमको एक लीगल सलाह दे सकते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ आप ये कीजिए, उस अधिवक्ता के पास जाइए, या फिर ऐसे ऐसे करिए, समझौता करिए, कुछ भी लीगल सलाह दे सकते हैं। परंतु वो हमको लेकर के कोर्ट में हायर नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में वो लड़ नहीं सकते हैं, केस नहीं लड़ सकते हैं जज के सामने, ठीक है। वो सिर्फ लीगल सलाह देते हैं। और उनका क्या काम है, ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। अगर कोई लीगल है, कोई लीगल ड्राफ्ट है, तो वो तैयार कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे अगर आप अक्सर कास्ट वास्ट के लिए अफिडेविट चाहिए होता है, नोटरी पब्लिक से कुछ भी अफिडेविट करना होता है, या कोर्ट से कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। जैसे आपके पास आपको कोई भी डॉक्यूमेंट का जरूरत हो जो कि कोर्ट में बनता हो, कोर्ट का नोटरी पब्लिक से बनता हो, अफिडेविट करके बनता हो, तो वो सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं ये, यानी कि एडवाइस दे सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लीगल कोई ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। एक अगर आप कोई कानूनी मामला में कुछ एडवाइस ले रहे हैं, उनसे एक मार्गदर्शन गाइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन कर क्या नहीं सकते हैं, तो वो किसी को लेकर के कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। केस में जाकर के उसका केस मतलब कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं केस लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवोकेट यानी अधिवक्ता, वही वकील, यही वकील जो 3 से 5 साल की पढ़ाई किए हैं या डिग्री लिए हैं लॉ की, अगर यही वकील जब खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल कर लेते हैं, खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक है, ठीक है, उसमें वो एनरोल कर लेते हैं, तो अधिवक्ता बन जाते हैं, अधिवक्ता कहलाते हैं वो, ठीक है। और उनको एक तरीके से लीगल लाइसेंस प्रोफेशनल, मतलब वो लीगल लाइसेंस मिल जाता है, लीगल लाइसेंस प्रोफेशनल हो जाते हैं वो, ठीक है। जब वो वकील खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल कर लेते हैं, तो अधिवक्ता बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, और उनके पास एक लीगल लाइसेंस हो जाता है, ठीक है, एडवोकेट का। और वह कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका केस लड़ सकते हैं। यहाँ जो थे वकील कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते थे, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ एडवाइस देते थे, ड्राफ्ट तैयार करते थे,
कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाते थे, लेकिन जो ये एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, ये ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करके उसका केस भी लड़ सकते हैं कोर्ट में, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, अब देख लीजिए वकील और अधिवक्ता में क्या अंतर है। हिंदी में वकील तो उधर हिंदी में अधिवक्ता, इधर इंग्लिश में लॉयर तो उधर इंग्लिश में एडवोकेट। आप ये पहले याद रखिए कि ऐसे बहुत लोग खिचड़ी कर देते हैं, वकील बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में एडवोकेट बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप वकील बोल रहे हैं तो उसका इंग्लिश लॉयर होगा, अगर आप अधिवक्ता बोल रहे हैं तो उसका इंग्लिश एडवोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप लोग सुने होंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में सुनते हैं कि बैरिस्टर का पढ़ाई करके आए थे इंग्लैंड से। ठीक है, और यहाँ जो भारत में जो वकील का पढ़ाई करते हैं, लॉ का पढ़ाई करते हैं, लॉ का डिग्री लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वकील बोलते हैं या फिर अधिवक्ता बोलते हैं। जो फिर मतलब पहले वकील होते हैं और जो खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल कर लेते हैं, लीगल लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको फिर अधिवक्ता बोलते हैं। लेकिन गांधी जी को बैरिस्टर क्यों कहा जाता था, तो नोट में लिखे हैं कि जो साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से लॉ की डिग्री ली हैं, जो साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लिए हैं उसे बैरिस्टर कहेंगे। वहां से जो डिग्री अभी भी अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री, इंग्लैंड जाकर के लॉ की पढ़ाई करके आए हैं तो उनको बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी को बैरिस्टर कहा जाता है, वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे। यानी कि साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेने वाले को बैरिस्टर कहेंगे। इंडिया में जो डिग्री ले रहा पहले उनको वकील या लॉ कहते हैं, सॉरी लॉयर कहते हैं, वकील। ठीक है, उसके बाद वो एक लीगल लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, फिर उनको अधिवक्ता या एडवोकेट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, या फिर आपको ऐसे ही कोई और टॉपिक पे जो लगता सेम है बट उसमें कुछ न कुछ या बहुत कुछ अंतर होता है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस चीज़ पे हम वीडियो लेकर के आएँ।